नमस्कार दोस्तों। संख्याओं, मैंने आपको संख्याओं की अवधारणा बताई कि संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं ये बताया। उसी में आगे बढ़ते हुए संख्याओं के प्रगुण यानी प्रॉपर्टी, जो संख्याओं की संक्रियाएं करते हैं। चार प्रमुख संक्रियाएं होती हैं हमारी, चार प्रमुख संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चार संक्रियाएं होती हैं हमारी। संक्रियाएं, चार संक्रियाएं जिसमें नंबर 1 है जोड़ यानी योग, ठीक है। नंबर 2 है घटाना, और इसे व्यकलन भी कहते हैं। नंबर 3 है गुणा, और नंबर 4 है भाग। यानी हमारी जो गणितीय संक्रियाएं होती है उनमें चार प्रमुख संक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहली है जोड़, दूसरी है घटाना, और तीसरी है गुणा, और चौथा है भाग, ठीक है। यानी इन चारों संक्रियाओं पर हम, जैसे चारों संक्रियाएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इन चारों संक्रियाओं के जोड़ पर जो प्रगुण है, प्रॉपर्टी है संख्याओं की, उनका क्या प्रभाव पड़ता है उन गुणों पर, संक्रियाओं पर, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी हमारी प्रमुख संक्रियाएं कितनी है? 4। ये नोट कर लेना, चारों संक्रियाएं, ठीक है। इस तरीके से यानी चारों संक्रियाएं हमारी, पहली संक्रिया है जोड़ यानी योग, दूसरी घटाना, और तीसरी गुणा करना, और चौथी भाग करना। यानी योग में संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, और संख्याओं का गुणा करना, और संख्याओं का भाग करना। आगे बात करते हैं इसी में। अब इन संक्रियाओं पर संवर्ग प्रगुण का, यानी जो संवर्ग प्रगुण है, जो योग पर यानी जोड़ पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्रम विनिमय प्रगुण है आपका, इसका योग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तात्समक अवयव है, इसका योग पर क्या प्रभाव पड़ता है? साचर्य प्रगुण है, उसका योग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। संवर्ग प्रगुण के अंतर्गत, संवर्ग प्रगुण के अंतर्गत हम बात करते हैं। यानी जैसे पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, हमारी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक होती है। यानी किन्हीं दो इसने कहा है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को, किन्हीं दो पूर्ण संख्या, योग की बात कर रहे हैं तो जोड़ेंगे, यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर संवर्ग नियम, इस नियम के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट नियम के अंतर्गत, ठीक है। यानी संवर्ग प्रगुण के अंतर्गत किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल, 4 एक पूर्ण संख्या है, प्लस 1 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी 5, ठीक है। जैसे ये संख्या प्राप्त हुई 5, तो ये भी एक हमारी पूर्ण संख्या है। यानी योग पर का जो संवर्ग नियम है वो लागू होता है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं संवर्ग नियम में, प्रगुण में ये प्रकार की प्रक्रिया काम करती है। ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं संवर्ग, इसी के लिए और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने जोड़ा 5 + 8 = 13, 5 + 8 = 13, यानी ये भी एक पूर्ण संख्या है, 13 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है। इसलिए ये कैसे हैं
के जो योग संपर्क प्रगुण को संपर्क जो प्रगुण है उसमें कार्य करता है। ठीक है, यानी योग में जो हमारी जो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, संपर्क नियम का मतलब यह है कि किन्हीं तो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर क्या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, पर यानी तो हमने दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी और पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, यहाँ दो पूर्ण संख्याएं जोड़ी तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी क्रम में अगर घटाने पर बात करें, देखो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूं जिससे आपको अंतर स्पष्ट होता चले। ठीक है, घटाने पे भी वही बात है, क्या संपर्क नियम इन पे लागू करता है, घटाने पे लागू नहीं करता है, क्योंकि याद रखना कि जो जोड़ने पर कार्य करेगा वो घटाने पर कभी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया कैसी है, उल्टी है। वो प्रक्रिया कैसी है, आपकी उल्टी है। तो इस प्रकार से कहेंगे कि जोड़ पे तो कार्य कर रहा है पर इस पे कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता है, देखो आप कहें कि जैसे 4 में से 1 घटाया तो कितने बचेंगे, 3। अब आप कह रहे होंगे ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, यहां तक तो ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या है, पर क्या ये सभी परिस्थितियों में कार्य करता है। अब ये देखो इसी सिचुएशन को पलट दूं मैं, 1 - 4, 1 - 4 यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें -3। क्या मिलेगा, -3। और -3 प्राप्त हुआ तो क्या ये संपर्क नियम इसमें लागू होता है, नहीं होता है, यानी संपर्क नियम इसमें लागू होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक, और हमें क्या चाहिए, पूर्ण। ये क्या है, -3 क्या है, पूर्णांक है, हमारा इंटीजर है। ठीक है, यानी एक इंटीजर संख्या नंबर प्राप्त हो रहा है, इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है, और हमें चाहिए होल नंबर, हमें क्या चाहिए, होल नंबर। तो इसलिए जो संपर्क नियम है वो घटाने पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, दूसरे बात करते हैं क्रम विनिमय। इसमें भी यानी क्रम को, संख्या के क्रम को अदल बदलने पर क्या संख्याओं के योग पर कोई प्रभाव पड़ता है। क्रम विनिमय नियम का योग में देखते हैं, जैसे हमने जोड़ा 6 + 3 = 9, इस पे क्रम को बदल दें, 3 + 6 = 9, यानी दोनों स्थितियों में कितना आ रहा है, यानी किन्हीं दो संख्याओं के क्रम बदल दें, दो संख्याओं के क्रम बदल दें तो उनके योग पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम विनिमय नियम, यानी सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, इसकी क्रम विनिमय नियम की बात कर रहा हूं मैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में ये लागू होता है, योग में लागू होता है, यानी क्रम विनिमय नियम योग में लागू होता है, क्योंकि इसमें योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी क्रम विनिमय नियम से का योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि संख्या को अगर क्रम बदल दें तो उसके जो योगफल प्राप्त होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समान परिस्थितियों में वो ही होता है। अब देखिए घटाने पर क्या बात करते हैं, इसकी घटाने पर क्या स्थिति है इसकी। घटाने पे बात करते हैं, जैसे अभी भी 5 - 3 = 2 प्राप्त हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इन संख्याओं का क्रम बदल मैं कर दूं, 3 - 5, 3 - 5 तो क्या प्राप्त हो रहा है, -2। क्या प्राप्त हो रहा है, -2, यानी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो क्या ये सही है? तो -2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, 2। ठीक है, इसलिए ये घटाने में क्रम विनिमय नियम घटाने में लागू नहीं होता है, जोड़ में लागू होता है पर घटाने में लागू नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नंबर तत्समक अवयव, यानी तत्समक अवयव की बात करते हैं। योग तत्समक अवयव की बात करें, यानी कोई ऐसी संख्या कि किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, उस संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक है, उस संख्या का तत्समक अवयव कहेंगे। जैसे यानी या तो संख्या को उसमें जोड़ दो, या उस संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ दो, या उस संख्या में जोड़ दो, पर जोड़ने वाली संख्या पे या उस संख्या को जोड़ने वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे
8 प्लस 0 बराबर क्या प्राप्त होगा 8। या 8 को चाहे 0 में जोड़ दीजिए चाहे 0 को 8 में जोड़ दीजिए, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है, जैसे 0 प्लस 8 तब भी क्या होगा हमारा 8, तब भी क्या होगा 8। अब यहां बात करते हैं, देखिए अगर मैं कहूं कि 8 माइनस 0 तो 8 ही प्राप्त होगा। अगर मैं कहूं 0 माइनस 8 तो मुझे क्या प्राप्त होगा माइनस 8, जो एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ये दोनों समान स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 8 और ये माइनस का 8 है। ठीक है, तो योग का तस्मक अवयव है, जो तस्मक अवयव है तो इसमें तो कार्य करता है, यानी हमारे तस्मक जो अवयव है यानी योग में तो लागू होता है पर घटाने में लागू नहीं होता है। ऐसे ही बात करते हैं हम इसकी साहचर्य प्रगुण, यानी साहचर्य प्रगुण की बात करते हैं। साहचर्य प्रगुण यानी इसमें 3 संख्याओं को लेते हैं कि इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर, उनके क्रम में अदला बदली करने पर, जैसे प्रथम मैंने दिया 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, और जोड़ा 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी पहली संख्या में लास्ट की 2 संख्याओं के योग को जोड़ने पर मुझे प्राप्त हुआ 9। तो क्या मैं पहली और दूसरी संख्या के योग में तीसरी संख्या को जोड़ दूं तो 9 प्राप्त होगा? हाँ प्राप्त होगा, क्योंकि 3 2 5, 5 और 4 9, 3 2 5 और 5 और 4 9। ठीक है, यानी साहचर्य नियम लागू होता है इसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत लागू होता है। देखिए 2 में पहले जोड़ा 2 में 3 प्लस 4, यानी 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और 7 और 2 9। उसी बात करते हैं 3 2 5, 5 और 4 9, यानी 9 हो गया, यानी साहचर्य नियम भी लागू। ऐसे ही हमें अगर इसके अंतर्गत करके देते हैं, इसके अंतर्गत करके देते हैं तो क्या होगा? साहचर्य प्रगुण के अंतर्गत करके देख लीजिए, जैसे देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा 2। ठीक है, और 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए तो क्या बचा मेरे पास 0। अब इसको क्रम को बदल देते हैं। ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी कितना बचेगा -1, और -1 क्या होता है -2। तो साहचर्य प्रगुण योग में तो लागू होता है पर घटाने में नहीं होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। संवर्ग प्रगुण यानी किन्हीं 2 संख्याओं को, योग की बात कर रहे हैं पहले, योग में यानी किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, तो हमारा संवर्ग नियम योग में लागू होता है। जैसे 4 और 1 5, और 5 प्राप्त हुआ, 5 और 8 13, तो 13 प्राप्त हुआ। ऐसे ही इसमें घटाने में लागू होता है कि नहीं होता है? यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचे, तो पूर्ण संख्या लागू हो रहा है, बट 1 में से 4 गए तो -3 प्राप्त हो रहा है। यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पर हमारी इंटीजर प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है, और पूर्णांक प्राप्त होता है तो ये हमारे घटाने में संवर्ग नियम लागू नहीं होता। ऐसे ही हम बात करते हैं क्रम नियम पे, 6 और 3 9, यानी 9। मैंने क्रम चेंज किया संख्याओं का, क्रम चेंज किया, 3 प्लस 6 किया बराबर 9, यानी क्रम नियम भी है तो लागू हो रहा है, क्योंकि मैंने संख्याओं के क्रम चेंज कर दिए, और संख्याओं के क्रम चेंज करने पर उनके योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता।
ठीक है, यानी योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्रम विनिमय नियम योग में लागू होता है। पर अगर घटाने में भी लागू होता है क्या, ये भी देखते हैं। 5 - 3 बराबर 2, ठीक है, और 3 - 5 बराबर -2, नहीं लागू होता है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या प्राप्त हो रही है, तो क्रम विनिमय नियम जो है हमारा जोड़ में लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके तत्समक अवयव, यानी तत्समक अवयव यानी वह संख्या जो किसी संख्या में जोड़ने पर या उसमें किसी संख्या को जोड़ने पर उस जुड़ने वाली संख्या या संख्या जोड़ने वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 8 + 0 बराबर 8, यानी 8 + 0 को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और चाहे 0 में 8 को जोड़ने पर भी 8 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर ये इसलिए हम कहेंगे कि तत्समक अवयव यानी योग का तत्समक अवयव क्या है, 0 है। योग का तत्समक अवयव क्या है, 0। ठीक, अगर क्या घटाने का भी तत्समक अवयव 0 है, ये देखते हैं। 8 - 0 बराबर 8, ठीक है, और 0 - 8 बराबर -8। एक तरफ -8 प्राप्त हो रहा है और एक तरफ 8 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्समक अवयव भी घटाने पर लागू नहीं होता है। साहचर्य प्रगुणों की बात करें, साहचर्य प्रगुण की बात करें, यानी किन्हीं तीन संख्याओं में जैसे किन्हीं तीन संख्याओं के या पहली संख्या में दूसरी दो लास्ट वाली संख्याओं को, यानी पहली संख्या में और दूसरी संख्या किसी संख्या को योग को जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के योग में अगर तीसरी संख्या को जोड़ दें तो योग वही प्राप्त होता है। बस थोड़ा सा कुछ नहीं, क्रम विनिमय नियम के उसमें हम 2 संख्याएं लेते हैं और इसमें हमने 3 संख्याएं ली हैं, यानी पहले संख्या को लास्ट की 2 संख्याओं के योग में जोड़ना और उसका उल्टा करके पहली दूसरी संख्या के योग में तीसरी संख्या को जोड़ना ही हमारा साहचर्य नियम कहलाता है, यानी जोड़ने में हमारा साहचर्य प्रगुण है। ठीक है, इसमें बात करते हैं। पर जोड़ने में देखिए, जोड़ने में तो यहाँ 0 प्राप्त हुआ, सॉरी घटाने में यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो रहा है और यहाँ -2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इनमें ये लागू नहीं करता है। यानी ये वाली बात तीनों में सेम है, यानी लागू नहीं करता, लागू नहीं करता, लागू नहीं, चारों में ये बात समझ। ठीक है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे के 2 प्रगुण हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।